हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंटिंग की सीरीज। मैथ्स हमारा ऑलमोस्ट काफी टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, तो आपकी अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसके बारे में बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे, सर हमारी अकाउंटिंग की सीरीज कब आने वाली है। तो हैशटैग नंबर 1 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बैफ सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड का जो आपका पहला टॉपिक मैंने पिक किया है वो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जिसके बारे में बच्चे काफी ज्यादा परेशान है कि सर अकाउंटिंग थोड़ा सा हार्ड है सेमेस्टर 2 का। तो आप लोगों को क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मेरे साथ हैशटैग 10 तक फॉलो कर लेना। कितना सर, हैशटैग 10 में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं कि क्या एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है बच्चों को कि उनको एग्जैक्ट यही नहीं पता कि सर पेपर में जनरल आएगा, लेजर आएगा या फिर जनरल लेजर दोनों आएंगे या फिर कितने लेजर आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर था ना, वहां से आपको दिखा दिया जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या चीजें हमको वहां पे बनानी पड़ती हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट से 20 मिनट्स का टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से एंडिंग तक वीडियो देखना है, क्योंकि चैप्टर का बेस यहीं से स्टार्ट होगा। इसमें थोड़ी सी कहानी समझेंगे सर, कंसाइनमेंट क्या होता है, हमारा कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी क्या होता है, उनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट के लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि एक पार्टी है मिस्टर ए, एग्जांपल से आप समझो मिस्टर ए जो है ये कहां के हैं सर, मुंबई के हैं, और इनको अपना मार्केट क्या करना है सर, बढ़ाना है। मतलब इनको एग्जांपल आप समझो ये मार्कर है, भाई मुंबई में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है मिस्टर ए का, अब ये इसको बाहर कहीं किसी और स्टेट में बढ़ाना चाहते हैं मार्केट। अब ये समझो मिस्टर बी ये कहां के हैं, दिल्ली के हैं। तो इन्होंने किसको पकड़ लिया, मिस्टर बी को, भाई ये मार्कर आप अपने दिल्ली जो सिटी है उसमें आप सेल करो। तो मिस्टर बी भाई मेरा सामान मींस मिस्टर ए का सामान क्यों सेल करेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही होगा सर क्यों सेल करेंगे। तो मैंने बोला एक काम करिए भाई, आप कमीशन बेस पे, किस पे, अब यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर कमीशन पे, आप कमीशन के लिए काम करिए। आपको जितना भी सेल करोगे उसका 10% कमीशन देंगे। तो कॉमन सी बात है भाई, जब कमीशन मिलेगा तो कमीशन के लालच में तो मिस्टर भी अपना गुड्स क्या करने वाला है, सेल करेगा हमारा गुड्स। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अब यहां पे थोड़ा सा और एग्जांपल ध्यान से समझो, ये जो मिस्टर ए है अपना गुड्स ध्यान से देख लो, समझ लो बहुत अच्छे तरीके। गुड्स किसको देगा सर, मिस्टर बी को देगा। गुड्स किसको देगा, मिस्टर बी को देगा। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान रखना यहाँ पे ओनर अभी भी मिस्टर ए है, उन्होंने अपना गुड्स को सिर्फ ट्रांसफर किया है। मिस्टर बी जब तक वो कस्टमर को नहीं बेचेगा तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। अभी आप अपने ओनर ने, ये जो ओनर है इन्होंने गुड्स को ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जब आप कस्टमर को सेल करेगा उसके बाद ही वो सेल माना जाएगा, अभी तक सेल नहीं है। ये सिर्फ गुड्स का सर ट्रांसफर है। ये जो ट्रांसफर होता है गुड्स का दो पार्टियों के बीच में, इसी को बोला जाता है सर कंसाइनमेंट। क्या बोला जाता है सर, कंसाइनमेंट बोला जाता है। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्या बोला गया, मैंने बोला गुड्स मिस्टर ए, मतलब जिसको मैं ओनर बोल रहा हूं सर, इन्होंने गुड्स को ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, कमीशन पर्पस के लिए बेचना है। ये जो गुड्स डिस्पैच हुआ है फ्रॉम पार्टी 1 टू पार्टी बी, इसी को बोला जाता है सर कंसाइनमेंट। और जो मिस्टर ए होगा इसको बोला जाता है इस टॉपिक में सर कंसाइनर। सुना भी होगा आपने नाम कंसाइनर, और पार्टी भी हो जाएगी सर कंसाइनी। अब बार बार आगे नाम जो आएगा वो कंसाइनर आएगा, कंसाइनी आएगा। तो कंसाइनर मतलब कौन होता है सर, कंसाइनर मतलब होगा ये प्रिंसिपल होगा। कौन होगा सर, ये प्रिंसिपल है हमारा। और ये कौन है सर, एजेंट है, क्योंकि ये कमीशन के लिए हमारा काम कर रहा है। पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, तो ध्यान रखना कि जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है उसमें दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर, ये प्रिंसिपल होता है, ये एजेंट होगा, क्योंकि ये कमीशन बेस पे काम करेगा। किस पे सर, कमीशन। आई होप हर एक बच्चे को ये टॉपिक क्लियर हो गया सर, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है और ये कंसाइनमेंट क्या होता है। क्लियर, बिल्कुल। यहां पे सिंपल से एक बार थोड़ा सा रिपीट कराते हैं कि मिस्टर ए जो है मींस कंसाइनर अपना गुड्स ट्रांसफर करेगा, गुड्स सेल्स नहीं करेगा, गुड्स ट्रांसफर करेगा पार्टी बी को। किसके लिए सर, फॉर कमीशन पर्पस के लिए। कि बी किस लिए काम करेगा सर, कमीशन के लिए काम करेगा। क्लियर है कि नहीं, इसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। क्लियर सर, बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को।
मिस्टर ए कहाँ के हैं सर? मुंबई के हैं। मिस्टर बी कहाँ के हैं सर? दिल्ली के हैं। तो मुंबई से जब आप दिल्ली गुड्स को ट्रांसफर करोगे तो भाई खर्चे होने वाले कुछ, बिल्कुल सर खर्चे हमारे होंगे। पहला खर्चा जो आएगा, पहले तो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा, अभी एक एग्जांपल के साथ समझो। रॉ मटेरियल आपका कितने का है सर? 10 लाख का है। तो 10 लाख का खर्चा हो तो हुआ पहला ये। अब उसके साथ में आप जो भाड़ा पे करोगे भाई, आप ट्रक से भेजोगे, टेम्पो से भेजोगे, रेल से भेजोगे, रेलगाड़ी से भेजने वाले हो, कहीं से भेजने वाले हो ना, तो कुछ हमारे खर्चे आएंगे सर, जिसको हम लोग कैरेज या फिर फ्रेट बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? मुंबई से दिल्ली जो सामान जाएगा कुछ खर्चे भी होंगे। अब एग्जांपल समझो खर्चे, ये जो फ्रेट हुआ सर 20,000 का। क्लियर है? अब जो गुड्स मैं भेजूंगा दिल्ली में सर, तो पहले पैकिंग भी करा लूंगा ना भाई, सेफ्टी के लिए पैकिंग भी करा लूंगा, मतलब पैकिंग का भी कुछ एक्सपेंसेस हमारा हो सकता है सर। पैकिंग का एक्सपेंसेस एग्जांपल ले लो आप 5,000। क्लियर है? बिल्कुल। और रास्ते में मेरा सामान खराब ना हो, या फिर खराब हो जाए तो भाई सर इंश्योरेंस करा लेता हूं। किसके लिए सर? रास्ते के लिए। कितने का सर? 5,000। ये खर्चा किसका हुआ टोटल सर? ये खर्चा तो कंप्लीट, ध्यान रखना, ये खर्चे तो टोटल कंप्लीट हुए हैं हमारे प्रिंसिपल के, मींस कंसाइनर का, मतलब ओनर का। आप कुछ भी समझ लो, किसके सर? ओनर के खर्चे हैं। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये खर्चे क्यों आए हैं उसका लॉजिक मैं समझा चुका हूं आपको। क्लियर? बिल्कुल। अब ये पार्टी बी के पास पहुंच गई, इतना खर्चा हो गया तो पार्टी बी के पास पहुंची। तो पार्टी बी मतलब कंसाइनी के भी कुछ खर्चे हो सकते हैं सर। जैसे कुछ खर्चे अगर रेलवे से आप जब सामान भेजते हो तो रेलवे, तो भाई रेलवे जो है इनके दुकान पे ले जाके थोड़ी सामान छोड़ने वाला है, तो यहां से रेलवे से कंसाइनी को सामान लेके जाना पड़ेगा, तो मतलब यहां पे फिर से इनको क्या पेमेंट करना पड़ जाएगा सर? कैरेज या फिर फ्रेट, जैसा पहला आप यहां पे देख रहे हो, कैरेज या फिर फ्रेट। लॉजिक समझ रहे हो उसका क्यों हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसाइनी पेमेंट कर सकता है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। ड्यूटीज भी देना पड़ सकता है सर उसको, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी देना पड़ सकता है, डॉक ड्यूटी देना पड़ सकता है, एंड लास्ट हमारा अनलोडिंग चार्जेस भी पेमेंट करना पड़ सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। और भी कुछ खर्चे करना पड़ सकता है सर, जैसे गोडाउन का रेंट। अब हो सकता है कि इस मंथ मैंने माल भेजा, गुड्स भेजा है, तो इस महीने सेल ही नहीं हुआ, तो रेंट तो पेमेंट करना पड़ेगा सर। हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी ना हो, तो रेंट पेमेंट, मतलब जब तक आपका गुड्स सेल्स नहीं हो जाएगा तब तक रेंट पेमेंट करना पड़ेगा सर। रेंट होता है, वेयर हाउस चार्जेस भी होता है। इंश्योरेंस कराना पड़ेगा सर, मैंने गोडाउन में सामान को रखा है तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा कि इनकेस कोई लॉस ना हो जाए। तो ये कौन करा रहा है सर? कंसाइनी करा रहा है। तो सर कंसाइनी अपनी जेब से पेमेंट करेगा क्या? ये पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो नहीं, कंसाइनी ये जो पेमेंट है भाई, जो पेमेंट अपनी जेब से किया है ना, लास्ट में जब गुड्स हमारा सेल्स होगा ना, तो कंसाइनी उसमें से अपने एक्सपेंसेस क्या करती है सर? कट कर लेती है। क्या करेगी? कट कर लेगी अपने एक्सपेंसेस कंप्लीट, क्योंकि अपने जेब से थोड़ी कोई पेमेंट करेगा। अब पूरा जितने भी खर्चे आपको दिख रहे हैं कंप्लीट कर करेगी। इंश्योरेंस करा लिए सर, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं, सेलिंग को लेके कोई खर्चा हो सकता है सर, गुड्स हमारा जो है नहीं बिक रहा है तो उसको लिए उन्होंने क्या किया सर? सेलिंग मींस एडवर्टाइजिंग करा दिया, तो उसका भी खर्चा कौन कर रहा है सर? कंसाइनी कर रहा है। कौन कर रहा है सर? कंसाइनी। और लेकिन फाइनली वो खर्चा किसके पास से कट होगा सर? कंसाइनर के पास से कट होगा, मतलब इसका पेमेंट कौन करने वाला है सर? कंसाइनर करने वाला है। अब ये जो कंसाइनी एक्सपेंसेस करते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने अभी कहां काम आएगा वो नहीं बता रहा हूं, बस ये ध्यान रखो कि ये खर्चे क्यों दो पार्ट में डिवाइड है और कैसे पहचानेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे रटते हैं, बहुत बच्चों ने रटा भी होगा कि सर रिकरिंग एक्सपेंसेस हमने रटा है। रटना नहीं, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक चलता है। एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो सर वन टाइम करना पड़ता है। आपसे ये शॉर्ट में चाहिए तो समझने के लिए लिख सकते हो सर, ये आपका वन टाइम होता है, मतलब ये खर्चे हमारे सर रिपीट नहीं होते, जिसको आप बोल सकते हैं रिपीट नहीं होते। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, जब आप गोडाउन में लेके जाओगे, कैरेज एंड फ्रेट जो आपने पेड किया है वो गोडाउन तक ले जाने के लिए पेड किया, तो बार बार थोड़ी पेमेंट करना पड़ेगा सर। वन टाइम सामान यहां से लाया अपने गोडाउन तक, एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है सर। कस्टम ड्यूटी जो भी आप कोई ड्यूटी कोई चार्जेस अगर पे करो सर, वन टाइम ही होता है सर। अनलोडिंग चार्जिंग भी एक वन टाइम ही होता है। और आप रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वन टाइम से ज्यादा भी हो सकता है, वन टाइम से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला गोडाउन रेंट,
इस मंथ जो आपका मंथ चल रहा है सर, मार्च मंथ चल रहा है, मार्च मंथ में अगर आपका गुड्स नहीं सेल्स हुआ तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल का भी रेंट देना पड़ सकता है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। वेयर हाउस चार्जेस भी इसी तरीके से हो सकता है सर। इंश्योरेंस भी हो सकता है कि मतलब 1 महीने का इंश्योरेंस मैंने लिया था बट नहीं सेल हुआ हमारा, तो सेकेंड मंथ का भी लेना पड़ेगा। सेकेंड मंथ भी नहीं हुआ सर, नेक्स्ट मंथ में इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मतलब ये एक्सपेंसेस सर हमारे क्या होते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अभी सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं एंड कॉन्सेप्ट को समझना है, रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इसका यूज कहां है वो आगे के प्रैक्टिकल टॉपिक्स में आपको बताए जाएंगे। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक की कहानी थोड़ी सी समझ में आई है, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि मतलब कंसाइनमेंट में, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या फॉर्मेट्स हमारे पास आ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग थोड़ा सा लेजर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कौन सा, वो भी ध्यान रखना। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, किसका बुक है सर, कंसाइनर का बुक है, एक चीज ध्यान रखना। और कंसाइनर का आपका जो सिलेबस है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले कंसाइनर की बात कर लेते हैं। सर कंसाइनर 2 अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर करता है। पहला तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड सर कंसाइनी अकाउंट। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सर क्या बोला गया। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया था सर, मिस्टर ए अपना गुड्स कितने का दे रहे हैं सर, गुड्स जो आपका डिस्पैच करा रहे हैं 10 लाख का गुड्स किसको दे रहे हैं सर, मिस्टर बी को दे रहे हैं। तो ये पहला खर्चा इनका, ये जहां पे गुड्स डिस्पैच हुआ है आपका, क्या हुआ सर, गुड्स डिस्पैच हुआ में सेंड हुआ है। तो ये कंसाइनमेंट में कहां आएगा, ध्यान रखना, ये आपका कंसाइनमेंट में आएगा सर, यहां पे डेबिट में, ये आपका डेबिट पार्ट होता है, ये आपका क्रेडिट पार्ट होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, टू गुड्स सेंड फॉर कंसाइनमेंट। क्या लिखना है आपको, टू गुड्स सेंड फॉर कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स दिया गया है सर, 10 लाख। और ध्यान से परफेक्ट समझना है, इसी बेस पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे चलने वाले जो आपके आगे के हैशटैग। यहां पे बस एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बेस समझाया जा रहा है कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है और कंसाइनी अकाउंट में क्या आता है। तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करते हैं और एक एक एंट्री समझते हैं। आप पहला गुड्स जो आप सेंड करोगे सर वो आपका डेबिट वाला पार्ट हो जाएगा। और क्या बोला जाता है, टू गुड्स सेंड फॉर कंसाइनमेंट, कितना जितने का आपका गुड्स था। अब यहां पे मिस्टर ए के सर 2 खर्चे मैंने एग्जांपल लिए, 2 खर्चे हुए। एक तो सर कैरेज का खर्चा हुआ, सेकंड पैकिंग। एग्जांपल मतलब आपको और भी हो सकता है सर, इंश्योरेंस का भी हो सकता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बट एग्जांपल यहां पे 2 खर्चे उनके हुए सर। कैरेज अपना 60,000 एंड पैकिंग 40,000 हुआ है। तो कंसाइनर का सर कुछ एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस होगा तो सर हमको पता है डेबिट साइड में आता है हमारा एक्सपेंसेस। और अगर कंसाइनर का खर्चा है, ये किसका खर्चा सर, कंसाइनर का खर्चा है, तो कंसाइनर के खर्चे को लिखा जाता है सर टू कैश बैंक अकाउंट, या फिर आप लिख दो बैंक अकाउंट और कर दो अंडरलाइन। अगर एक से ज्यादा खर्चे हैं तो क्या बोला जा रहा है सर, कंसाइनर का जो खर्चा है, कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस है उसको आपको रिकॉर्ड करना है टू कैश बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट करके। अगर एक से ज्यादा खर्चे हैं तो अंडरलाइन आप कर दो। और कौन सा खर्चा हुआ सर मेंशन कर दो आप। पहला तो सर हुआ हमारा कैरेज कंसाइनर का, एंड सेकंड सर हुआ हमारा पैकिंग। तो आपका कैरेज कितना सर 60,000 एंड पैकिंग 40, टोटल कितना सर 1 लाख। परफेक्ट एग्जांपल आप समझ रहे हो, बहुत इजी तरीके से। इसी बेस पे आपके प्रैक्टिकल भी चलेंगे। कंसाइनर का खर्चा होगा सर, बी पार्टी के पास पहुंचा तो बी पार्टी का भी कुछ खर्चा होता है, इट मींस कंसाइनी का भी कुछ खर्चा होता है। जैसे कंसाइनी का सर रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, होंगे खर्चे। तो सर कंसाइनर के लिए ये चीज क्या होती है भाई, एक्सपेंसेस तो कंसाइनी ने किए, बट लास्ट में जैसा मैंने बोला था कि वो पेमेंट कौन करेगा सर, कंसाइनर करेगा। तो कंसाइनर जो रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में कंसाइनमेंट में। अब ध्यान रखना ये खर्चे किए हैं सर कंसाइनी ने, कौन किया, ध्यान रखना कंसाइनी ने। कंसाइनर करता है तो कंसाइनर अपना लिखता है टू बैंक अकाउंट, बट जब कंसाइनी ने किया तो वहां पे लिखेगा वो सर टू कंसाइनी अकाउंट। क्या लिखेगा सर, कंसाइनी अकाउंट। ये चीज आप ध्यान रखना। एक से ज्यादा खर्चे हैं तो अंडरलाइन करना है। क्या बोला जाए, कंसाइनर जो खर्चा करेगा सर टू कैश बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट। एक से ज्यादा खर्चे अंडरलाइन कर दो। कंसाइनी कोई खर्चा करता है तो कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी ने क्या खर्चा किया वो आप मेंशन करो। सर पहला तो हमारा रेंट हो गया, सेकंड सर हमारा इंश्योरेंस हो गया। क्लियर, बिल्कुल। रेंट की अगर मैं बात करूं सर 1,
इंश्योरेंस की बात करूं सर 50, तो टोटल सर 150। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर डेबिट साइड में क्यों आ रहा है? डेबिट में भाई जितने भी आपके खर्चे होंगे डेबिट साइड में आएंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। तो भाई मिस्टर बी को ये जो गुड्स मैंने क्या किया था सर, सेंड किया था ना, उसने गुड्स को क्या किया, सेल कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझो, जो गुड्स को उन्होंने सेल किया ये सर 25 का किया, या राउंड फिगर आप लो तो इजी रहेगा, 20 का किया। कितना सर? 20 लाख का किया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। या फिर 30 कर दो, ज्यादा सही रहेगा, 30 सेल किया। कितने का सर? 30। तो कंसाइनर के लिए ये क्या हो गया सर? अब ये इनकम का पार्ट है। कौन होगा भाई? किसने सेल किया सर? पार्टी ने। पार्टी मतलब कौन है सर? कंसाइनी है, तो कंसाइनी भाई, कंसाइनी अकाउंट। और इन्होंने क्या किया मेंशन करना, तो आप लिख सकते हो सर सेल्स किया। सेल्स किया तो कंसाइनर के लिए इनकम का पार्ट होता है सर। कितने का सेल कर दिया उन्होंने? 30 लाख। क्लियर है? बिल्कुल। अब जब कंसाइने सेल करेगा तो अपना कमीशन भी तो चार्ज करेगा भाई, कमीशन भी तो मांगेगा। अब कमीशन मान के चलो, कंसाइने का कितना सर कमीशन बात हुआ था सर? 10% की बात हुई थी। तो ये कंसाइनर के लिए क्या है सर? खर्चा है। खर्चा सर किसका है? कंसाइनी का है। तो यहां क्लियर मेंशन करेंगे सर टू कंसाइनी। क्या है? खर्चा है कंसाइनी। और कौन सा खर्चा सर? कमीशन का खर्चा। कौन सा खर्चा? कमीशन का खर्चा। कितना परसेंट सर? 10%। 10% ये जो निकलता है वो हमेशा सेल्स पे निकलता है। तो 30 लाख का 10% आप जब निकालते हो सर कितना आता है? 3 लाख। क्लियर है? बिल्कुल। ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, हो गया टोटल हमारा सर सेल भी हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये टोटल हमारा सर है 30, तुमने यहां लिख दिया 30। टोटल इसका कर लो 10 + 1 + 1 + 3, तो 15,50,000 माइनस कर दो सर 30 से, तो आपका 1450 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ। ये आपका फाइनल प्रॉफिट मीन्स ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ सर? नेट प्रॉफिट हुआ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है सर। कैसे अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और अगर नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे के प्रैक्टिकल टॉपिक में आपको समझाया जाएगा कैसे करने हैं। बट मुझे लगता है सजेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर, एकदम बेस से आपको समझना है। पहला एक्सपेंसेस हमारा सर गुड्स जब आप सेंड करते हो, सेकंड एक्सपेंसेस सर कंसाइनर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, पहला आपका गुड्स सेंड, सेकंड कंसाइनर का, थर्ड कंसाइनी का सर जो खर्चा होता है एक्सपेंसेस अगर कंसाइनी ने कोई किया है, फोर्थ हमारा तो कमीशन, ये तो फिक्स रहेगा ही। और इनकम में सर हमारा जो सेल करते हैं वही इनकम होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक सर? बिल्कुल क्लियर है। कंसाइनी अकाउंट सर बताइए इसमें क्या आएगा और ये प्रिपेयर कौन करेगा, इसी ध्यान रखना है। ये कंसाइनर प्रिपेयर कर रहा है कंसाइनी का अकाउंट। अगर आपने कंसाइनमेंट बना लिया, अगर आपने कंसाइनमेंट बना लिया तो कंसाइनी आपके लिए इजी हो जाएगा। सिंपल देखो, पहले तो आप समझ लो, उसके बाद मैं यहां से देख के कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपका उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सर कैसे आया। मैंने बोला कंसाइनी आप इसमें देखो कहां कहां पे आया है, तो सर पहले आप तो बोलोगे यहां दिख रहा है, पहला क्रेडिट में दिख रहा है, तो मैंने बोला डेबिट में कर दो, उल्टा चलता है ना हमारा सर, डेबिट में कर दो। डेबिट में मतलब कहां पे सर? यहां पे आ जाएगा। और कौन से अकाउंट से आ रहा है सर? कंसाइनमेंट से आ रहा है, तो भाई कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट से। और किस चीज की एंट्री आप पास किए हो सर? ये सेल्स की। क्लियर है कि नहीं? ये तो आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेजर में अपोजिट कर देते हैं सर दूसरे अकाउंट में आके। और कंसाइनी आपको कहां दिखा सर? यहां पे दिख रहा है। कहां लिखा है आपने? डेबिट में, तो कहां पे लिखोगे सर? क्रेडिट में। क्या मेंशन सर? कौन से अकाउंट से आ रहा है आपका सर? कंसाइनमेंट से आ रहा है। और मेंशन करना तो आप लिख सकते हो सर एक्सपेंसेस। टोटल आप लिख दो सीधा 150। क्लियर है? बिल्कुल इजी टॉपिक है। और कहीं कंसाइनी आपको दिखा सर? यहां पे दिख रहा है, देखो कंसाइनी, तो आप यहां पे डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखोगे। क्या कौन से अकाउंट से आ रहा है सर? कंसाइनमेंट से आ रहा है। और किस चीज की एंट्री सर? कमीशन की है। कितना? 3 लाख।
क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर बहुत इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्लियर है? बिल्कुल, यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में, सॉरी कंसाइनी अकाउंट में डेबिट में ये क्यों आया है, या फिर क्रेडिट में क्यों आया है, या फिर कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट क्यों प्रिपेयर करता है, उसका लॉजिक क्या है। कंसाइनमेंट अकाउंट सर कंसाइनर प्रिपेयर करता है ताकि उसको ये आंसर मिल सके सर, वो अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके। प्रॉफिट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए करता है। तो प्रॉफिट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, सेल्स में से जितने भी खर्चे हमारे हुए मींस कंसाइनर के हुए हैं वो माइनस कर दूंगा, कंसाइनी का एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा क्योंकि वो भी मुझे ही पे करना, मींस कंसाइनर को पे करना है, कमीशन माइनस कर दूंगा और माइनस करने के बाद जो आया वो हमारा प्रॉफिट हुआ। सेल्स में से सर सब खर्चे स्टार्टिंग से एंड माइनस करना, प्रॉफिट ले लेना है। और कंसाइनी अकाउंट इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं सर क्योंकि ये पता करना है भाई आपने सेल्स कितने का किया और उसमें से क्या क्या आपके खर्चे हुए वो आप माइनस करके वो पेमेंट मुझे करोगे। जैसे एग्जांपल, आप कंसाइनी ने 30 लाख का पेमेंट किया तो मैंने बोला एक काम करो पहले आप अपना जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए थे वो आप कट कर लो। तो उन्होंने बोला सर मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ 150 का हुआ है और 150 में कौन कौन से इंक्लूड है सर, रेंट और इंश्योरेंस कंसाइनी ने दिया था। बी बोलेगा सर ये मेरा 2 खर्चा है, मैंने बोला ठीक है आपने 2 खर्चे कट कर लो। उसके बाद और कोई खर्चा है सर, वो बोलेगा कमीशन मेरा खर्चा, तो मैंने बोला कमीशन भी आप कट कर लो और कमीशन कट करने के बाद जो बचा वो ट्रांसफर कर दो, मतलब मुझे पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दो मतलब सर बैंक के थ्रू भाई पेमेंट करो। कितना पेमेंट करोगे, तो मैंने बोला आपके पास आया कितना था सर, 30 लाख आया था। 30 में से आप अपना खर्चा काउंट करो, खर्चा काउंट किया तो सर आया 450 आया। तो 30 लाख में से 450 माइनस करो, बाकी पैसा मेरे को पे कर दो। बाकी पैसा कितना आएगा सर, 2550 यही आएगा। क्लियर है क्या? ये पेमेंट होता भाई, ये पे करना पड़ेगा किसको, कंसाइनी को पे करना है कंसाइनमेंट में। मतलब मुझे ये सिर्फ पता करना है सर कि कंसाइनी के पास टोटल आया कितना है, उसका खर्चा कितना हुआ और लास्ट में अभी कितना पेमेंट करेगा वो, मुझे ये पता करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, जो बच्चों के मन में ये डाउट था सर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, तो पहले आपको फिलहाल ये 2 टॉपिक्स पे फोकस रखना है। अब ये इसके आगे की नहीं सोचना है। जो बच्चे ने पढ़ लिया होगा तो सर बोलेंगे आपने क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, आपने बैड डेब्ट्स या फिर कमीशन का डिटेल्स में आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, उसकी बातें बाद में होंगी। मतलब पहले आप बेस क्लियर करो। अब इसके बेस पे आपके 2 से 3 एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पे आएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप ये लेक्चर्स, मतलब मुझे लगता है 2 अकाउंट जो मैंने आपको सिखाया उसका कॉन्सेप्ट 70 to 80% अगर क्लियर हुआ होगा तो बेस्ट है। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन इस वीडियो के रिगार्डिंग रहेगा तो भाई कमेंट पे जल्दी से ऐड कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी बातें कर लेंगे। और आपकी ये टॉपिक बहुत जल्द क्लोज करेंगे, मतलब जितने जल्दी पॉसिबल हो सकता है क्लोज कर देंगे और उसके बाद चलेंगे हम लोग फायर इंश्योरेंस क्लेम पे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।